अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े एक दफ़ा आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए बिटकॉइन के, जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है। लास्ट वीक 16 मार्च को मैंने आप लोगों को बताया कि बिटकॉइन की प्राइस उठेगी, पहले उठेगी फिर गिरेगी, उठेगी और 73,870 को फाड़ के ऊपर निकल जाएगी। लास्ट वीक की वीडियो में क्लियरली ये अल्फाज है मेरे, वही हुआ। बिटकॉइन की प्राइस ऊपर निकली 73,870 से भी ऊपर निकल गई और उसके बाद क्या हुआ, 76,000 तक जाएगी, 76,145 तक जाएगी मैक्सिमम। हमारा 12 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर, उसके बाद रिजेक्शन लेके गिर जाएगी। यही अल्फाज है लास्ट वीक की वीडियो में और वही हुआ आप लोगों की आंखों के सामने कि 76,000 से भी $2 पहले बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 76,000 तक गई है और उसके बाद क्या हुआ है, रिट्रेस कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। यह आप लोग सुन सकते हैं, बारहा मैंने 76,000 को मेंशन किया। प्रोबेबिलिटी क्या है, उठना है इंस्टेड ऑफ गिरना, समझ लो। ज्यादा प्रोबेबिलिटी बिटकॉइन की प्राइस कहाँ है, 72,783.6 पे। क्या कह रहा हूँ, प्राइस उठेगी 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 और वही हुआ, गई 76,000 तक। ठीक है कि प्राइस ने थोड़ा बहुत ललचा के तड़पा के मजीद ऊपर ही जाना है इंस्टेड ऑफ कि गिरे, ठीक है ना। जब तक कि हमें 76,000 से 145 से अपना क्लियर रिजेक्शन नहीं मिल जाती, जब बात यही है कि जब तक कि हमें क्लियर रिजेक्शन नहीं मिल जाती तब तक 76,000 तक बिटकॉइन की प्राइस जाएगी। वही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिटकॉइन की प्राइस गई 76,000 तक और वहाँ से हमें रिजेक्शन मिली। मैंने आप लोगों को ग्रुप में टाइमली अपडेट किया, 30 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर दिखाया जब बिटकॉइन की प्राइस 74,000 पर थी। मैंने आप लोगों को सपोर्ट फेलियर दिखाया, या आप लोग खुद अपनी आंखों से देखो चार्ट्स के ऊपर। 76,000 तक गई बिटकॉइन की प्राइस, 75,998.9 टू बी प्रिसाइज। यहाँ पर डबल टाइम सपोर्ट फेलियर मिला। अभी यहाँ पर उठ रही थी प्राइस 74,856 तक, मैंने तभी कह दिया कि डबल टाइम सपोर्ट फेलियर है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी शॉर्ट लगाया, आप लोगों को भी बताया। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, और वो शॉट हमारा बड़ा खूबसूरती से अब तक चल रहा था। ठीक है, नाउ इट विल कंटिन्यू और नॉट, ये वक्त बताएगा। फ़िलहाल लास्ट वीक मैंने आप लोगों से क्या कहा था, 16 मार्च अर्ली इन द मॉर्निंग, कि ये जो गई है प्राइस और 71,825 हिट किया है, जिसके ऊपर अगर सस्टेन रही तो मज़ीद ऊपर जाएगी। क्या वजूहात है उसके पीछे, क्या कॉन्फ्लुएंसेस है, क्या शवाहिदात हैं। बुलिश डाइवर्जेंस है 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। 30 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, रियल पंप है। क्या, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन है, ठीक है ना। आओ देखते हैं कि 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप स्टिल एक्टिव है या ख़त्म हो गया। मैंने क्लियरली बताया 16 मार्च को कि एक्टिव है, ठीक है। उसी वजह से हम गए 76,000 तक ऑल द वे। अभी भी देखो तो प्रीवियस लो अब तक ब्रेक नहीं किया। 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन से जो मिला हुआ रियल पंप है वो अब तक एक्टिव है, अब तक वैलिड है। बिटकॉइन की प्राइस 76 से 67,300 तक का लो लगा चुकी है, स्टिल वैलिड है, ठीक है ना। 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप स्टिल वैलिड है, एक्टिव है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, फ्री के सेक्शन में भी है और अपना एनालिसिस सेक्शन में जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेते हैं, पूरे साल भर की फ़ीस देते हैं, महीने वगैरह की फ़ीस देते हैं, उनको तो पता है। यहाँ तक कि फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ मैंने कि 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप स्टिल एक्टिव है, ठीक है। क्लिक करोगे तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। खैर यहाँ पर फ़िलहाल कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इग्नोर करेंगे इस बात को, आगे बढ़ेंगे। 71,825 हिट होने पर ये सब बताया था आपको। न्यू CME गैप बताया था 71,860, 71,655, ठीक है। ओल्ड CME गैप हमारा वही 83,800 तक का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा न्यू CME गैप भी फिल हो गया, 71,860 भी हिट हुआ और 71,655 भी हिट हो चुका है ऑलरेडी। 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को मैंने क्लियरली कहा था कि डेथ क्रॉस है, ठीक है ना। तो वही डेथ क्रॉस का प्ले आउट हुआ है। प्राइस ने पहले पंप किया है, डंप करने के बजाय 76,000 तक, डबल टाइम सपोर्ट फेलियर 12 आवर टाइम फ्रेम का टेस्ट किया, उधर से रिजेक्शन ली और फिर प्राइस दोबारा नीचे गिरी है, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ प्ले आउट हो रही है, कुछ उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक, और उसी के हिसाब से मैंने आपको ये सब कुछ इन एडवांस बता दिया था, ठीक है। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए लास्ट वीक से जो कुछ बताया वो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। और एनीवेज वीडियो में क्लियरली बताया था, आप लास्ट वीक की वीडियो देख सकते हैं कि 73,870 ब्रेक होने वाला है और प्राइस इसके ऊपर जाएगी तेज़ी के साथ, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जो वीडियो में बताया था। वीडियो की रिकॉर्डिंग के अपलोड होने के थोड़ी देर में
अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि बिटकॉइन प्राइस तेज़ी से गई, 73,870 का हाई ब्रेक कर दिया। तो जो कह रहा था पहले पंप, तो पहले पंप हुआ, बाद में डंप हुआ। खैर रात ही में 17 मार्च को 9:23 PM बता दिया सपोर्ट फेलियर मिल चुका है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, और 73,900 के नीचे शॉर्ट है डायरेक्ट 72,500 तक, और बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 75,155 को दोबारा रीटेस्ट करने के बाद क्या करेगी, नीचे गिरेगी, और या तो डायरेक्ट ही नीचे चले जाएगी 30% ऑफ द टाइम। तो वही हुआ, डायरेक्ट नीचे चलेगी, 71,860 भी हिट कर दिया, 71,655 भी हिट कर दिया। हमारा CME गैप जो नीचे की तरफ पेंडिंग था वो फिल कर दिया, दोनों टारगेट हिट कर दिए। ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस बहुत खूबसूरती के साथ नीचे गिरना शुरू हो गई। जब बताया था तब प्राइस क्या थी, 74,200, और इस शॉर्ट को जब बताया 74,200 प्राइस थी। अब क्या है प्राइस, 67,300 का लो ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है तो ये शॉर्ट तब बताया था 17 मार्च को, आज के लिए ये बात नहीं है। ठीक है फ़ारूक भाई, आप लोग बहुत पूछ रहे थे उस वक्त जब मैं बता रहा हूँ क्लियरली शॉर्ट है, मगर इसके बावजूद भी पूछ रहे हो, तो मैंने बता दिया कि फ़ारूक भाई 74,000 ब्रेक होने की सूरत में उसके बाद बिटकॉइन के नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं और मेजर रेजिस्टेंस क्या होगी। हाँ, अभी इस वक्त हमारी अगर 74,000 ब्रेक हो जाता है तो मैंने बता दिया आपको कि टारगेट ये रहेंगे, जो कि अभी भी वैलिड है, नल एंड वॉइड नहीं है, कि प्रोबेबिलिटी 74,000 हिट होने के बाद, ब्रेक होने के बाद, सॉरी हिट नहीं, सक्सेसफुली ब्रेक होने के बाद, एक दफ़ा रीटेस्ट होने के बाद 76,100 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 90% हिट होने की। ठीक है, इसी तरह 75% प्रोबेबिलिटी होगी 79,800 हिट होने की, 50% प्रोबेबिलिटी होगी 83,400 हिट होने की। ठीक है ना, ये सारी बातें। और मेजर रेजिस्टेंस हमारी इस वक्त जो है 74,000 के अबव 86,700, 87,600। ठीक है, पूछ रहे थे इसलिए बता दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी दे दिया फोकस ऑन दीज अर्लियर गिवन रिटर्न सिग्नल्स। ठीक है, फ्री के सेक्शन में भी और एनालिसिस सेक्शन के अंदर भी, दोनों चीज़ें मैंने खुलकर रख दिया आप लोगों के सामने। खैर हमारा टारगेट हिट हो जाता है 73,900, जो मैंने अभी आपको डबल टाइम सपोर्ट फेलियर में बताया था। उसके बाद मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह 72,500 भी हिट हो जाता है। ठीक है ना, अभी 17 मार्च को 9:23 PM बताया, 18 मार्च को 4:42 PM तक ये दूसरा टारगेट भी हिट हो गया। ठीक है, शॉर्ट का 71,860 भी हिट। ठीक है, CME गैप में भी बताया, अलग से भी लिख कर बताया 17 मार्च को, 16 मार्च की वीडियो में भी था 71,860। सो वो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शॉर्ट के टारगेट्स CME गैप फिल होना शुरू हो गया। 71,655 17 मार्च को भी बताया, 16 मार्च को वीडियो में भी मौजूद है। ठीक है ना, वीडियो में क्लियरली बताया अल्हम्दुलिल्लाह, वो 71,655 भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी सर्टेन या गारंटीड नहीं है इन रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग, साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, बट दिस इज़ कॉन्स्टेंटली सेम न्यूज़ बाद में आती है, ये कंसिस्टेंट है, ये एक ही बात है जो कि सर्टेन है। क्या, न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया, अनचेंज रखा, सेम रखा, 3.50% से लेकर 3.75%, ना कम किया ना बढ़ाया, तो उसका रिजल्ट हमें चार्ट्स के ऊपर पहले ही दिख रहा था। डबल टाइम सपोर्ट फेलियर हम पहले ही देख चुके थे, शॉर्ट था, हमें पहले ही पता था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से। तो वो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के थ्रू देखा, और जिस तरह कहता हूँ कि कैंडल्स डू टॉक, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो शॉर्ट चला। न्यूज़ बाद में आई, चार्ट्स पर पहले आ चुकी थी। ठीक है, अभी कोशिश चल रही है, 19 मार्च को लिखता हूँ, अभी कोशिश चल रही है रिक्लेमेशन की, जो कि अभी भी नल एंड वॉइड नहीं है, स्टिल एक्टिव है। ठीक है ना, ये फ्री के सेक्शन में भी बताया मैंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ बताया, एनालिसिस सेक्शन में। अभी कोशिश चल रही है रिक्लेमेशन की, स्मॉलर टाइम साइज में स्ट्रक्चर ब्रेक होने की टुवर्ड्स अपसाइड, सिर्फ एक कोशिश चल रही है। 70,300 रिक्लेम होना बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर खुश होकर फालतू यहाँ पर बेवकूफ़ाना लॉन्ग्स नहीं लगाना। 71,577 ब्रेक होना ज़रूरी है, उसके बाद 73,500। अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं हुए तो प्राइस फिर नीचे, बिकॉज ऑफ डेली एंड 3 डे टाइम फ्रेम प्राइस करेक्शन मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। सिंपल सिंपल, कीप इट सिंपल। ठीक है ना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इन वर्स्ट केस सिनेरियो 68,450 ब्रेक होने की सूरत में सक्सेसफुली, जो अब तक ब्रेक नहीं हुआ, जब सक्सेसफुली ब्रेक हो जाएगा, भले हम 67,300 का लो लग चुका है, मगर सक्सेसफुली अब तक 68,450 ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 90%, 66,765 आएगा। 75% प्रोबेबिलिटी क्या है, 61,050 आएगा। 50% प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी, 55,555 आ जाएगा। पर उससे पहले हमें
VL लेवल 60,000 का 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेक होना ज़रूरी है प्रैक्टिकली, और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना ज़रूरी है, 58,000 का लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है, और उससे भी पहले फ़िलहाल जो कि अब तक ब्रेक नहीं हुआ 68,450 ब्रेक होना स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी, 4 आवर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक होना ज़रूरी है, जो कि अब तक नहीं हुआ। खैर वीकेंड शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस कर दिए थे वीकेंड शुरू होने से पहले। जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का फ्री है का एक्सेस भी नहीं ले रहे हैं और कंप्लीट एक्सेस नहीं ले रहे, ये उनका लॉस है जो वीडियो का वेट कर रहे हैं। आज मंडे है, आज 23 तारीख है, 19 मार्च को प्री मार्केट एनालिसिस हो चुके हैं, बता दिया गया आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चार्ट्स के ऊपर जब बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है 70,324.8, बता रहा हूँ यहाँ पर लॉन्ग नहीं है, अभी भी यहाँ पर शॉर्ट ही है, और वही शॉर्ट चला है ऑल द वे टिल 67,300। अपना वीकेंड शुरू हो गया। हमारा रियलिस्टिक टारगेट अभी भी हमारा वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में, ईयरली टाइम फ्रेम में 170,000 ही रहेगा, भले यहाँ पर बेयर मार्केट शुरू हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीकेंड है तो क्या होगा, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह यही पल पल की खबर फ्री के सेक्शन में भी मिल रही है। या आपका लॉस है कि अगर आप कम अज़ कम फ्री के सेक्शन में भी नहीं है तो सेम टारगेट हिट मैनी टाइम्स ऑलरेडी, कौन सा 70,300, और यही साइडवेज रेंज बॉन्ड मार्केट का हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके हिट होने को, ब्रेक होने को मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। असल बड़ी बात क्या है, असल बड़ी बात है कि 71,577 ब्रेक हो, उसके बाद 73,500 तो ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वरना तो नीचे ही नीचे। और फिर वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने कि 67,300 तक बिटकॉइन की प्राइस आ गई। फिर हमारा एक और टारगेट हिट हो जाता है जो मैंने बताया 19 मार्च को 68,450, जिस तरह 2 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, तीसरी दफ़ा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, खुलकर बताया। प्राइस फिर नीचे, सो वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेक नहीं हुए ऊपर के लेवल्स, टच भी नहीं हुए, ब्रेक होना तो दूर की बात है, क्या हुआ, प्राइस फिर नीचे 68,450 हिट हो गया, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 68,450 जो पुराने हैं वो जानते हैं कि कितनी बार हमारा हिट हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। एक 68,450 और एक 69,900, ये दो एक ऐसे प्राइस लेवल है जिसके नीचे तो प्राइस नीचे ही रहेगी, जिसके ऊपर तो प्राइस ऊपर ही जाएगी इंशाल्लाह। खैर हमारा न्यू CME गैप है 68,415, ये मैंने आज ही अपडेट किया 23 मार्च 2026। आप लोग देख सकते हो 4:35 AM आज सुबह ही अपडेट किया है, 4 घंटे पहले, और ये टारगेट ऑलरेडी 68,415 वाला हिट भी हो चुका है, ठीक है। अगर ये खुल जाए, ये देखो, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल देता हूँ। ये बताया आप लोगों को 23 मार्च 4:30 जब प्राइस गिर रही थी कि CME गैप है ऊपर की तरफ, अब तक ये हायर लो 67,400 का लगा नहीं था, तभी बता दिया था, और फिर प्राइस पलट कर उठी 68,555 तक चले गई, ठीक है ना, 68,555। क्या हुआ, जब प्राइस इतना ऊपर गई तो हमारा ये टारगेट हिट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, 68,415। अब किसका वेट है, अब वेट है कि 69,460 हिट हो, ठीक है ना। ये हमारा नया CME गैप है जो इस वीकेंड में बना है, और पुराना CME गैप क्या है फ़ारूक भाई, पुराना CME गैप वही है जो 83,800 का अब तक हिट होने का इंतज़ार है हमें। 83,820 अब तक हिट नहीं हुआ, ये पुराना CME गैप है। कब से फ़ारूक भाई रिपीट कर रहे हैं, हर हफ्ते रिपीट करते हैं, ये आपको 2 फेब से बता रहे हैं फ़ारूक भाई, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों को हुसूल बरकत के लिए एक दफ़ा बस रिपीट कर दिया, ठीक है। अभी इंतज़ार है 69,460 का, यही अपना पुराना टारगेट 2 फेब वाला अब तक हिट नहीं हुआ, ओल्ड CME गैप अब तक फिल नहीं हुआ। और जितनी बार भी फ़र्क मैंने आपको CME गैप्स बताएं तो प्रीवियसली आप लोग देख सकते हो, इधर 14 एग्जांपल्स हैं, 14 के 14 टाइम्स क्या हुआ है, प्राइस टारगेट्स जो दिए वो हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सो फार 99%, 95% क्या होता है, टारगेट हिट होते हैं जो CME गैप में बताए जाते हैं आपको। बहुत कम होता है जो कि हिट नहीं होते, टाइम लगता है उन्हें हिट होने में। वीकली कैंडल हमारी क्लोज हुई है 67,830.60, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए यहीं से बेयर मार्केट शुरू हो गई, कुछ लोग यहीं से देख रहे हैं कि 58,000 ब्रेक हो चुका है, जबकि हुआ नहीं है प्रैक्टिकली आंखों के सामने चार्ट्स के ऊपर, मगर वो यहाँ पर बहुत फुल टाइम बेयरिश और फुलिश चल रहा है। ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है, अभी भी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग ही चल रहा है, अभी भी प्राइस हम ऊपर ही देख रहे हैं, रियलिस्टिक टारगेट्स
हाँ, अगर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, 58,000 का लेवल ब्रेक होता है, वीकली कैंडल बॉडी के साथ 58,000 के नीचे क्लोज हो जाती है, ऑफ कोर्स फिर बेयर मार्केट है, ऑफ कोर्स फिर ये टारगेट सेट होने में बहुत टाइम लगना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 डे कैंडल हमारी क्लोज हुई आज 67,830.60, 71,825, 71,577, इसके ऊपर प्राइस रहेगी तो ऊपर जाएगी, वरना तो नीचे, जैसा पहले बताया हुआ काफ़ी हफ्तों से आप लोगों को। VL लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट लेवल 60,000 का, वो ब्रेक होगा, उसके बाद 58,000 मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। 90% प्रोबेबिलिटी होगी फिर हिट होने की 53,185। सो फार ये नहीं हो रहा, सो फार अब तक हम कोई VL लेवल को ब्रेक नहीं किया हमने अभी तक। हुसूल बरकत के लिए रिपीट कर देता हूँ, पिछली भी 3-4 प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में सेम बात बताई है आप लोगों को, कॉशन और वार्निंग के साथ। स्टिल देयर इज़ होप फॉर अ रैली टुवर्ड्स दी अपसाइड एंड द रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स एज पर दी वीकली टाइम फ्रेम, एज पर दी मंथली टाइम फ्रेम। सो प्लीज़, अगर 126,000 122,000 पर शॉर्ट नहीं लगाया, उसके बाद 1,16,000 पर, 1,07,000 पर, 1,00,000 पर, 97 पर, यहाँ तक कि अभी रिसेंटली भी जो मैंने डबल टाइम सपोर्ट फेलियर दिखाया 74,000 पर, यहाँ भी अगर आपने शॉर्ट नहीं लगाया, जिस तरह मैं खुद मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, 1000 दफ़ा शॉर्ट दिखाया और लगवाया फ़ारूक भाई ने, तब भी नहीं लगाया ये शॉर्ट्स, तो अब तो हरगिज़ नहीं लगाना जब तक फिर से मैं खुद शॉर्ट लगा कर ना दिखाऊँ या VL लेवल ब्रेक ना हो, दैट इज़ 60,000, या हमें 76,145 से क्लियर रिजेक्शन ना मिले, जो कि अभी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है, तभी प्राइस नीचे आई है ना। तो फिर हमने शॉर्ट लगाया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी लगा सकते थे क्योंकि वहाँ पर डबल टाइम सपोर्ट फेलियर है 12 टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात मैं आप लोगों को पिछले 5 हफ्ते से बता रहा हूँ, ठीक है, सेम बात 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, और वही हुआ है कि बिटकॉइन की प्राइस गई है 76,000 तक, 4 आवर टाइम फ्रेम खोल दिया है और वहाँ से फिर रिजेक्शन लेकर गिरी है नीचे, और हमें सपोर्ट फेलियर मिला है सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम में, और उसी वक्त मैंने बता दिया आप लोगों को बगैर किसी हेजिटेशन के, बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर, यहाँ तक कि फ्री के सेक्शन में भी बता दिया टारगेट्स के साथ कि यहाँ पर आपने शॉर्ट लगाना है, और ख़ुद भी लगाया, ऐसा नहीं कि नहीं लगाया। खैर डेथ क्रॉस भी आप लोगों को मेंशन करा हुआ था पहले से, तो उसके बाद वही हुआ 76,000 तक गए और फिर प्राइस नीचे आई है। अब यहाँ से फिर उठ सकते हैं 50 डेज़ की EMA तक, हमारा जो ओल्ड CME गैप है उसको फिल करने तक, यहाँ तक के 98,500 तक, ठीक है। तो डेथ क्रॉस का मतलब ये नहीं होता कि बस प्राइस नीचे नीचे जाती रहेगी, डेथ क्रॉस का मतलब ये भी होता है, जिस तरह लास्ट वीक में बताया कि प्राइस पहले पम्प करती है फिर डंप करती है। तो पहले अभी 76,000 का रीटेस्ट हुआ, अब इसके बाद 83,800 का रीटेस्ट हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और जो हमारी रेजिस्टेंस बताई आप लोग 85,000 वाली, 87,000 वाली, उसका रीटेस्ट हो सकता है, ठीक है। 200 डेज़ की EMA का रीटेस्ट हो सकता है, 50 डेज़ की EMA का रीटेस्ट हो सकता है, उसके बाद भले प्राइस फिर दोबारा नीचे आ जाए। हाँ, अगर यहीं से प्राइस नीचे गिरती है, 60,000 ब्रेक करती है, वो अलग सिनेरियो है। फिर उसके बाद 60 क्या 63,350 भी ब्रेक करती है, तो फिर हम नीचे देखेंगे, फिर हम ऊपर नहीं देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल हम ऊपर देख रहे हैं, और ये जिस तरह बताया आपको वीडियो के बीच में ही कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हो गया 68,415, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था। जो भी मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर मोर, और आने वाला पंप मिस नहीं करना, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ये हमारा शॉर्ट क्लोज़ होता है, जो मेरा खुद लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्लोज़ होता है और हम फिर लॉन्ग की तरफ आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से प्राइस के उठने का इम्कान है, तो वही हुआ 67,500 में ये बात बताई है, और उसके बाद 68,415 हिट हो जाता है, ठीक है। तो फ़ारूक भाई ने फिर आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्री का सेक्शन है, इसके अंदर भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में बताया हो, नहीं, फ्री के सेक्शन में भी बताया। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।